नमस्कार। दिनांक 16 से लेकर के 22 तक यानी कि 16 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक के राशिफल के साथ मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए टैरो कार्ड्स के माध्यम से देखें कि 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक इस पूरे सप्ताह में आपका राशिफल किस प्रकार का रहने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के राशिफल को देखें कि कार्ड्स अपने माध्यम से किस तरह की बातें आप तक प्रेषित कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उनके स्वास्थ्य संबंधी बातों को और उनके जो भी कार्य योजना है उनकी, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में हो। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से ये कार्ड आया है 6 ऑफ बैंड्स का, यानी आर्थिक स्थिति आपकी स्थिर रहने वाली है। परिवार में जो भी युवा सदस्य हैं उनका सहयोग पूरी तरह से आपको मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से काफी सहयोगी होंगे ऐसे युवा सदस्य। दूसरी स्थिति है पारिवारिक स्थिति 9 ऑफ सोर्ड्स की, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड्स ये स्थिति है परिवार में कुछ हो सकता है कि चिंता का वातावरण बना रहे, मानसिक तनाव की स्थिति आपके समक्ष रहे, लेकिन मानसिक तनाव इतने बड़े नहीं होंगे जिनसे आप स्वयं को प्रभावित होने दें। यानी कि उन मानसिक चिंताओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी स्थिति है 10 ऑफ वैंड्स की, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी कार्ड है ये आपका। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ भी परेशानियां आपको महसूस हो रही हैं, आप उन परेशानियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि आपके कार्ड्स में बार बार ये आ रहा है कि आप इतने क्षमतावान हैं, इतनी सामर्थ्य है आप लोगों में कि आप अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं, अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी या चौथी स्थिति कहा जाए 6 ऑफ सोर्ड्स की, यानी सोर्ड्स के ही ज्यादातर कार्ड्स आपके आए हैं। तो 6 ऑफ सोर्ड्स ये है नौकरी या व्यवसाय से संबंधित आपका कार्ड। जो भी आपने कार्य योजना अपने लिए बनाई है उस कार्य योजना पर आप अमल कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो। आप अपनी कार्य योजना से काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, स्वास्थ्य संबंधी, चाहे आर्थिक, चाहे पारिवारिक किसी भी तरह की समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आप उन सभी को नियंत्रित करके अपनी सामर्थ्य से आगे बढ़ते रहिए और हर क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इस सप्ताह इस तरह का राशिफल है मेष राशि वालों का। अगली राशि है वृष राशि। आइए देखें वृष राशि वालों की क्या स्थिति रहने वाली है इस सप्ताह। टैरो कार्ड्स के माध्यम से उनका जो भी राशिफल है उस राशिफल के हिसाब से हम देखें कि वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। आर्थिक स्थिति द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है आर्थिक क्षेत्र में। अब इसमें हो सकता है कि आर्थिक रूप से आप बहुत सशक्त बने इस सप्ताह। कुछ ऐसा धन जो हो सकता है पैतृक विरासत हो या कुछ किसी की वसीयत हो जो आपको मिलने वाला हो। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, यानी पारिवारिक स्थिति। परिवार में भी बहुत ही सुमधुर वातावरण बना रहेगा, बहुत ही सुख शांति की अनुभूति आप करेंगे। वृष राशि वालों का ये था पारिवारिक वातावरण। अगली स्थिति द लवर्स की है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो आपकी स्थिति है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। बस ये अवश्य करें कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दवाइयां वगैरह है वो आप समय समय पर लेते रहें। यानी कि अगर ध्यान देंगे स्वास्थ्य पर तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। अगली स्थिति किंग ऑफ कॉइन्स की है। ये है नौकरी या व्यवसाय से संबंधित कार्ड। तो नौकरी या व्यवसाय से संबंधित कार्ड आपके लिए ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि इस क्षेत्र में युवाओं का काफी सहयोग होगा आपके लिए, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, और आप इसमें काफी आगे बढ़ेंगे, काफी सफलता प्राप्त करेंगे। तो युवाओं का सहयोग लें और आगे बढ़ें। अब इसके बाद ये था वृष राशि। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का राशिफल आइए देखते हैं कि इस सप्ताह मिथुन राशि वालों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है।
चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित या व्यवसाय या नौकरी से संबंधित। तो सबसे पहली स्थिति 3 ऑफ सोर्ड्स की है, यानी कि आर्थिक स्थिति। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति हो सकता है थोड़ी कष्टकारक हो, यानी कि कष्टकारक से तात्पर्य ये है, हो सकता है पैसे कहीं खो जाएं, या किसी को दिया है वो देने का नाम नहीं ले रहा है, ना दे इस हफ्ते भी, तो कष्ट की स्थिति में आप पहुंच सकते हैं अपने आर्थिक क्षेत्र में। तो जो पैसे बचे हैं आपके पास उन पर नियंत्रण रखें, उनको बचा कर रखें, आगे ये काम आने वाले हैं। दूसरी स्थिति है नाइट ऑफ कॉइन्स की, यानी पारिवारिक स्थिति। परिवार में हो सकता है कोई युवा सदस्य, युवा पुत्र हो, भाई हो, कोई भी ऐसा सदस्य जो युवा है वो अपना स्वतंत्र निर्णय लेने वाला है और उसके इस निर्णय से आपको लाभ ही होगा, इसलिए उसको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दें। तीसरी स्थिति द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति होगी, भाग्यवश हो सकता है किसी बड़ी परेशानी से आप बच जाएं, यानी कि कोई भी बड़ी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपके सामने आने वाली है तो आपका भाग्य साथ देगा, आप उस समस्या से बच जाएंगे। अगली स्थिति है नाइट ऑफ कप्स की, यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय का जो भी क्षेत्र है उसमें आप सफल होंगे। कोई नई नौकरी शुरू करनी है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, आप उसमें आगे बढ़िए, लोगों का सहयोग मिलेगा, खासतौर से युवा वर्ग का सहयोग मिलेगा और आप काफी सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये स्थिति थी, ये जो 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन के संबंध में मैंने बताया।